आप सभी को सीताराम। दोस्तों, आज मैं हनुमान चालीसा की सिद्धि मतलब हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, चौपाई की साधना कैसे किया जाता है उसके बारे में पूर्ण रूप से विधि विधान बताने जा रहा हूं और इसके लाभ क्या है, इस साधना को क्यों किया जाता है वो मैं विस्तार से आप सबको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा दोस्तों कि क्या हनुमान चालीसा की सिद्धि होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। हनुमान चालीसा की सिद्धि होता है, उसके जो चौपाई है, चौपाई के मंत्रों की सिद्धि होता है। ठीक है। जो भाई या बहन हनुमान जी में रुचि रखते हैं, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे बेहतर है कि हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उसकी साधना कीजिए। पहली बात तो दोस्तों, इस हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, चौपाई की साधना करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होता है। दूसरी बात कि आपके जीवन में जो निगेटिविटी है वो दूर होता है। पति पत्नी में अगर कलह हो, किसी ने विद्वेषण कर दिया हो या घर में अनेक प्रकार की परेशानी बन रहा हो, तो इस चौपाई की साधना कर सकते हैं। या फिर निस्वार्थ भावनाओं से भी इस चौपाई की साधना कर सकते हैं। इस चौपाई की जो साधना है, साधना करने के बाद यह चौपाई आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और इस चौपाई की जो कार्य है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उस चौपाई को एक साधारण सा व्यक्ति भी कर सकता है और एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। इस चौपाई से ही आप निगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी परेशानी है, या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र कर दिया है, या फिर बाण चला दिया है, या फिर अनेक प्रकार का फिर बुरी नज़र से बचने के लिए इस चौपाई की साधना किया जाता है। नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाता है। भूत प्रेत इस चौपाई को सुनने मात्र से दूर भागता है। नेगेटिविटी तो तुरंत ऐसे ही खत्म हो जाता है, बुरी नज़र तुरंत ऐसे ही खत्म हो जाता है। बच्चों को डीठ नज़र ज़्यादा लगता है, तो इस चौपाई को पढ़कर आप फूंक मार दीजिए और डीठ नज़र उसी समय खत्म हो जाता है। इसके जो और भी जो प्रयोग है वो मैं आपको बताऊंगा। चौपाई बता देता हूँ। जो शक्तिशाली जो चौपाई हनुमान चालीसा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हाँ दोस्तों, यही चौपाई की आपको साधना करना है। और इन सभी चौपाइयों का अलग अलग साधना होता है, अलग अलग विधि विधान होता है। और मैं इसके हर एक चौपाई का पाठ के रूप में भाग 1 भाग 2 ऐसे मैं आप सबको इस चौपाई की साधना दूंगा। जो भाई बहन हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं तो उनके लिए बेहतर विधान है, क्योंकि हनुमान जी इस कलिकाल युग में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले देवता है और जागृत देवता है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, इसकी सिद्धि करने के लिए 11,000 जाप करने का आवश्यकता होता है। 11,000 जप करने से यह जो चौपाई है सिद्ध हो जाता है। यह 11,000 जप आप 11 दिन में कीजिए, या फिर 21 दिन में कीजिए, या फिर 41 दिन में कीजिए। इसका कोई दिन निर्धारित नहीं है। या फिर आप 7 दिन में कर लीजिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दिन का निर्धारित कर लीजिए कि हम 11,000 जो जप है 7 दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में कर सकते हैं, या फिर 21 दिन में कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप साधना स्टार्ट कीजिए। इस साधना को कोई भी कर सकता है, माताएं बहनें भी साधना को कर सकता है। बस उनके लिए नियम है कि जब वो मासिक धर्म में हो तो उस समय साधना को नहीं कर सकते। मासिक धर्म के 7वें दिन से साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। नियम में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि संयम करना है। जब तक कि आपकी साधना चालू है तब तक आपको भूमि संयम करना है और आपका रूम एकांत होना चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों लोगों से कम बात करें, ठीक है। ये इसका नियम है। हनुमान जी का सामान्य पूजन करना है, सामान्य पूजन करके आपको जो साधना स्टार्ट कर देना है, मंत्र जाप स्टार्ट कर देना है। सामान्य पूजन बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। सामान्य पूजन में हनुमान जी का अगर से आपके पास में प्रतिमा है तो ठीक है, अगर से प्रतिमा नहीं है तो आप प्रतिमा ला लीजिए
फोटो ला लीजिए, उसको लाल कपड़े पे चौकी पे बैठा लीजिए और घी का हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, 5 अगरबत्ती जलाना है, कपूर जलाना है और लौंग बतासे का, मतलब एक बतासे पे 2 लौंग लगा करके आपको हनुमान जी को भोग देना है। बूंदी का लड्डू का भोग देना है और बूंदी के लड्डू पर आपको 2 तुलसी के पत्र को रख देना है। बूंदी का लड्डू अगर से आप नहीं दे पाओ प्रतिदिन, तो आप खीर का, दूध का बना हुआ खीर का भोग दे सकते हो। आपको जो तुलसी के पत्ते हैं वो फिर बतासे के ऊपर रखना है, ठीक है। और सिंदूर का, जो पीला सिंदूर होता है जिसको बंधन बोलते हैं, उसको हनुमान जी को लगा देना है, तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जल हाथ में लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसा लेना है? अपना नाम शुरू में बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए और बोलना है कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र, इस चौपाई की साधना कर रहा हूँ लोगों के कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। और हे महावीर बजरंगबली हनुमान, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं यह साधना कर रहा हूँ, कृपया मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। और हे शिव शंकर महादेव माता पार्वती, आप मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। हे मेरे कुल देवी देवता, आप मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। यह जो साधना है मैं 21 दिन करने वाला हूँ। 21 दिन में मैं 11,000 जप का अनुष्ठान करूँगा और 11वें दिन अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद 1100 इस मंत्र का मैं दशांश होम करूँगा। इस साधना को करने से पहले दोस्तों अपने कुल देवी देवताओं से भी आपको प्रार्थना करना है, उनका भी नाम ले लेना है। उनके नाम से भी अगरबत्ती, कपूर, धूप दीप लगा देना है, ठीक है। क्योंकि कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत अति आवश्यक होता है। आप अगर से 11 दिन में साधना करना चाहे तो 11 दिन बोलिएगा, 7 दिन में अगर से संपन्न कर सकते हैं तो 7 दिन बोलिएगा, ठीक है। तो उतने ही दिन में आपको साधना को संपन्न करना है। लास्ट दिन जो है 1100 मंत्रों का आहुति करना है, वो भी आहुति आपको घी से देना है, 1100 आहुति, ठीक है। और जो हवन का जो लकड़ी रहेगा वो आम का या फिर पलसा का रहेगा, ठीक है। पलास जिसको बोलते हैं उसका लकड़ी रहेगा, हवन लकड़ी। हवन आहुति जब पूर्ण हो जाए दोस्तों, उसके बाद में उसी दिन या फिर दूसरे दिन आप है तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को आपको प्रसाद रूप में मिठाई जरूर दीजिएगा। मिठाई में जैसा बूंदी का लड्डू हो गया, ठीक है। तो आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए साधना सफलता के तौर पे और हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त हो गया ऐसा विश्वास करते हुए आप उन छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद बांट दीजिए दोस्तों। और जो भी साधना के अंतर्गत जो भी आपको अनुभव हो वो अनुभव किसी को मत बताइएगा। सपने में भी आपको जो भी दिखे वो आपको किसी को नहीं बताना है। सपने में आपको बहुत सारा बंदर दिख सकता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन डरावना कोई अनुभव नहीं होता है। इसका विधि विधान मैंने विस्तार से आप सबको बता दिया हूँ। जिनका गुरु है तो पहले सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा, और जिनका गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला पहले जप कीजिएगा। उसके बाद में इस चौपाई के मंत्रों का जप चालू करना है आपको। इसका प्रयोग विधि है दोस्तों, अब इसका मैं प्रयोग विधि बताने जा रहा हूँ। आपको सबको तो पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है निगेटिविटी को दूर करने का है, भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने का, बुरी नज़रों को दूर करने का है। अगर से ऐसी कुछ समस्या आपके घर में या फिर किसी के घर में है, अगर से आप दूर करना चाहते हो, तो अगर से घर में अगर से निगेटिविटी है तो आप क्या कीजिए, पीली सरसों लीजिए, थोड़ा सा लौंग लीजिए और भीमसेनी कपूर थोड़ा सा लीजिए। तीनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में, ठीक है, भीमसेनी कपूर को भी आपको मतलब चूर्ण कर लेना है। उसको हाथ में कैसे थोड़ा सा दबाओगे तो चूर्ण अपने आप हो जाता है, वो चूर्ण कर लेना है। और लौंग को भी चूर्ण कर लेना है, थोड़ा सा लौंग लेकर के तीनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में आम का या फिर
पलाश का लकड़ी को जला लेना है। जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, अंगार बन जाए उसका, तो उसके अंगार पर या फिर गोबर के कंडे, जो गाय का गोबर होता है, उस गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण रूप से जल जाए, और जल के जब उसमें अंगार ही रह जाए, आग रह जाए, तो उस आग पर इस चूर्ण को आपको डालना है, चुटकी भर डालना है, और उसको पूरे अपने घर के हर एक कोने कोने में, रूम में आपको उसकी धुनी को दिखाना है, ठीक है। और लास्ट में आपको अपने मेन गेट की तरफ में उसको मन देना है। अगर दोस्तों चूर्ण पूर्ण रूप से जल भी जाए तो आप दूसरा फिर एक चुटकी या फिर एक चम्मच चूर्ण फिर अलग से उसमें डाल सकते हो, मतलब धुआं निकलना चाहिए। उस धुआं जो है घर के हर एक कोने कोने में, कमरे में पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मेन गेट पे रख दीजिए। यह जो प्रयोग है दोस्तों 21 दिन के हिसाब से आप बना लीजिए, और अपने घर में रोज प्रतिदिन आप इसका धुनी दीजिए। नेगेटिविटी पूर्ण रूप से खत्म होगा। और दूसरे को अगर से आप देना चाहते हो तो इसी प्रकार से आपको देना है। मंत्र आपको 108 बार आपको पढ़ करके इनको सिद्ध करना है, ठीक है। जो भी बताया, भीमसेनी कपूर, पीली सरसों और लौंग का चूर्ण को, है ना। दूसरा क्रिया, पानी पे पढ़कर 108 बार पढ़ करके, या फिर इमरजेंसी वाला अगर से काम है तो 21 बार पढ़ करके आप मरीज को पिला दीजिए, या अपने परिवार में समस्या है तो अपने परिवार के लोगों को पिला दीजिए, या फिर खुद के ऊपर समस्या है तो खुद पी लीजिए। वैसे दोस्तों इस साधना को अगर से जो व्यक्ति के ऊपर समस्या है अगर से वो करता है तो ऑटोमेटिक उसकी समस्या तो साधना करने से ही दूर हो जाता है, ठीक है। फिर भी बता रहा हूँ कि खुद भी इसके पानी को, जल को पी सकते हैं। जल को सिद्ध करके आप इसके छींटे घर में भी मार सकते हैं, ये इसका प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग कि मोरपंख से आप मंत्र पढ़ते हुए आप किसी को झाड़ा भी दे सकते हो। मंत्र क्रिया वही है 21, 41, 108, ठीक है। झाड़ा देने से भी नेगेटिविटी खत्म होता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय है दोस्तों, उपाय करने से, प्रयोग करने से नेगेटिविटी को हम दूर अपने जीवन से कर सकते हैं। और हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल नेगेटिविटी एनर्जी जो है दूर होती ही है। हनुमान जी तो नेगेटिविटी को दूर करने का ही देवता माना जाता है, भक्तों का कल्याण करने का देवता माना जाता है, अपने भक्तों का सदा सहायता करता है, रक्षा करता है, और सारी नेगेटिविटी को उनके जीवन से दूर करता है। जो भी समस्या, उस समस्या को दूर करता है। जब हनुमान जी की कृपा अगर से साधक के ऊपर अगर से आ जाए ना, तो उसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहता। यहाँ तक कि कोई कृत्य, कोई वार, कोई तांत्रिक उसका बाल विभागा नहीं कर सकता है। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। जो शास्त्र प्रमाणित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप सब तक पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है। आप सबका कल्याण हो, यही मैं महावीर बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ।